नान्यमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशारद क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलधीरसमधीरज्ञान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का रात्रिकालीन सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है और प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है। वास्तव में ज्ञान, योग और भक्ति इन तीनों के सम्मिश्रण से ही परमात्मा का पहचान होता है। जैसे अगर हमको सुंदर मिठाई बनाना हो तो उसमें सूजी डालिए, घी डालिए और चीनी डालिए तो सुंदर मिठाई बन जाती है। उसी प्रकार ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, परमात्मा का पहचान होता है और मुक्ति ही भक्ति का परम फल है। इसीलिए उपनिषद में आया है, मनुस्मृति में एक मंत्र आया है कि संसार में जितनी विद्याएं हैं सभी विद्याओं में आत्मविद्या, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और यह जो आत्मज्ञान है, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह अंधकार का हरण करने वाला, अविद्या का हरण करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला मंत्र आया है। सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तद्य गर्यम सर्वविद्यानां प्राप्यते हैमृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है
और यह अज्ञानता को नाश करने वाला, अविद्या को हरण करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला एक ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान से बढ़कर दुनिया में और कोई दूसरा ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। कोई अगर सोचे कि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे बिना संतों के शरण में गए तो यह होने वाला नहीं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनी, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, खिदमत कर, नौकरी कर, गुलामी कर। जब तुम्हारी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुमको आत्मा का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस मर्म को जानकर, उस रहस्य को जानकर, उस भेद को जानकर जब तू अंतः साधना करेगा, मतलब ध्यान करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा, अर्थात भक्ति का परम फल मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए आत्मज्ञान से बढ़ करके और कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए ही हम अंतः साधना करते हैं, निदानुसंधान की साधना करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। निदानुसंधान की साधना के द्वारा हम लोग नाद की खोज करते हैं, क्योंकि जब तक निदानुसंधान की साधना नहीं करेंगे, सुरत सदयोग की साधना नहीं करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। बिना शब्द का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। अगर अपने निज घर में जाना है तो नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे में ही अस गुरु संत युक्ति, अयम त्रास मिटावे। गुरु महाराज की वाणी में आया कि संतों की इस सदयुक्ति से जब हम सूरत शब्द योग की साधना करेंगे तो संसार के भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, जीव को मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सर्वेषामपि चैते समात्म ज्ञानम परम स्मृतम तत्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः। मनु भगवान ने यह उपदेश किया। लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष का मिलना बहुत दुर्लभ है। यम ने नचिकेता से कहा था, जब नचिकेता ने ठीक यही प्रश्न किया, यही जिज्ञासा किया, तीसरा प्रश्न था उसका, तीसरा वरदान कि हे नचिकेता तीसरा वरदान मांगो। जब इसके पिता बाजस्रवा ने इसको क्या कहा कि मैंने तुमको मृत्यु के देवता यमराज को दान कर दिया, नचिकेता चला गया। अब बाजस्रवा बेचारे क्या करते, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं लौटाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जुबान से, इस मुंह से निकली हुई बात वापस लौटाई नहीं जा सकती थी। वह समय सतयुग का था, साधारण युग नहीं था। सभी लोग सत्यवादी थे। नचिकेता चल दिया और बहुत लंबा प्रसंग है, उधर नहीं जाएंगे। अंत में नचिकेता का प्रश्न था कि हे यम देवता, आप मुझे आत्मा का रहस्य बतलाइए, मुझे आत्मा का रहस्य बतलाइए। तो यम देवता ने क्या कहा कि हे नचिकेता, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भी नहीं जान सके, और तू इसको जान करके क्या करेगा? इसके बदले में कोई कीमती से कीमती वस्तु मुझसे मांग लो। जितना वर्ष तक तुम इस संसार में रहना चाहते हो उतनी आयु मांग लो। तुम चाहते हो कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं तो भरी जवानी मांग लो। जितना धन चाहिए, कुबेर का भंडार भी मांगेगा, वह भी मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन आत्मा का रहस्य मत पूछो।
तो यह सुनकर नचिकेता बड़ा विद्वान था, बड़ा ही चतुर बालक था। वह सोचता है कि एक आत्मा के रहस्य के जानने के बदले यम देवता हमको इतनी इतनी कीमती वस्तु प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आत्मा का रहस्य दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है। इसलिए वह भी ठान लिया कि मैं आपसे आत्मा का ही रहस्य जानना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कोई भी संसार की वस्तु नहीं चाहिए। तब वहीं पर यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता सुनो, अगर इस शरीर को एक रथ मानो तो इंद्रियां इसके घोड़े होंगे। अगर इस शरीर को एक रथ मानो तो इंद्रियां इसके घोड़े होंगे। और घोड़े का लगाम क्या होगा? मन जो है उस घोड़े का लगाम होगा, और उस लगाम को जो पकड़ने वाला है वह बुद्धि रूपी सारथी होगा, और उस रथ पर जो व्यक्ति बैठा है वह रथी आत्मा होगा। आत्मा ही रथी होगा। बस मैं तुमको इतना ही बतला सकता हूं। लेकिन अगर इसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्राणीन बोधत सुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो वदंती, कि उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। सब इस ज्ञान को नहीं बता सकते। श्रेष्ठ महापुरुष कौन होते हैं? संत महापुरुष। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर इस ज्ञान को प्राप्त करो। जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं वे बतलाते हैं कि सुरस्य धारा, वह रास्ता परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है वह छुरे के धार से भी पतला है। निशिता दुर्तया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो वदंती, बाल की नोक से भी महीन वह मार्ग है। इतना महीन वह मार्ग है, बड़ा ही दुर्गम, बड़ा ही दुष्कर वह मार्ग है। जो उस रास्ते से चलकर जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, वे महापुरुष ऐसा बतलाते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, खन्यु तीखी अब बालहू नीकी ए तू मार्गु जाना। वह रास्ता इतना बारीक है, इतना महीन है, लंबा मार्ग दूरी घर अब विकट पंथ बहुमार, अब कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहमा असंत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। जो उस नगर में चले जाते हैं फिर जन्म और मृत्यु से उनको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जो उस नगर में चले जाते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तद्य भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, जहां चांद की चांदनी नहीं होती है, और नहीं वहां अग्नि का ही ताप है, फिर भी वह रोशन हो रहा है। वह जो स्थान है जो एक बार वहां चला जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जो एक बार वहां चला जाता है फिर वहां से वापस आना नहीं होता। इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं, जिनको संसार का कल्याण करना होता है, वे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वे अपने देह का जब परित्याग करते हैं तो उस लोक में नहीं जाते हैं। वे चेतन मंडल में ही अपने अंश को बना करके रखते हैं। सतलोक में इस आत्मा को वहीं पर रखते हैं। सतलोक मतलब केवल्य मंडल, उसको सतलोक कहा गया। अगर कहीं वे परम धाम चले जाएंगे फिर वहां से आना नहीं। इसलिए सतलोक में वे अपने आप को रखते हैं समेट करके वहां, और जब किसी का कल्याण करना होता है वहां से आते हैं, कल्याण करते हैं और फिर उस लोक में चले जाते हैं। लेकिन वे मुक्त हैं, जब चाहेंगे उस परम धाम में जा सकते हैं। इस भरोसे में कोई नहीं रहे कि इसका पता उनको नहीं है या वे वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि मुक्ति उनके चरणों के नीचे पड़ी हुई है। लेकिन संसार के कल्याण करने के लिए जो संत महापुरुष होते हैं सतलोक में अपने पवित्र आत्मा को प्रतिष्ठित करके रखते हैं। इसको खूब याद रखें। क्यों? क्योंकि उनको संसार का काम करना होता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि मैं हमेशा के लिए मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं बराबर इस संसार में आऊं, और जितने भी हमारे शिष्य हैं जब तक सबका कल्याण नहीं हो जाए मैं बराबर इस संसार में आता रहूं और यहां से जाता रहूं। गुरु महाराज ने गुरु महाराज
कितना हम लोगों के प्रति सोचते थे इस संसार के प्रति। इसीलिए श्री हजूर संत सेवी परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पशु पक्षी आहार विहार के लिए, सर्व साधारण जन परिवार के लिए, संत जन विश्व उपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। विश्व का कल्याण कैसे होगा, विश्व का उपकार कैसे होगा। वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। इसीलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। ये थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।